Hello everyone. So today we will discuss about the topic non-verbal communication. In our previous video we had discussed about communication, its process, listening, its process. So हमने communication के बारे में discuss कर लिया है कि business communication क्या होती है और आज हम discuss करेंगे non-verbal communication के बारे में. Name ही suggest कर रहा है non-verbal communication. ऐसी communication जिसमें हम words का use नहीं करते वो हमारी क्या होती है non-verbal communication. Communication हमारी दो तरीके की हो सकती है. जो हमारी मेन क्लासिफिकेशन होती है कम्युनिकेशन की वो हमारी क्या होती है, या तो वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होगी या फिर वो हमारी क्या होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है जिसमें आप क्या करते हो वर्ड्स का यूज करते हो और इसमें आप क्या करते हो वर्ड्स का यूज नहीं करते. वर्ड्स हमारे किस तरीके के हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं यानी कि आप बोल के जब आप कम्युनिकेट करते हो वो आपकी ओरल कम्युनिकेशन होती है. एंड रिटर्न यानी कि जब आप रिटर्न वर्ड्स का यूज करते हो लिखे हुए वर्ड्स का, जैसे आप लेटर देते हो, कोई नोटिस देते हो, कोई एप्लीकेशन देते हो, ये सब आपकी क्या हो जाती है रिटर्न कम्युनिकेशन. सो हमारी कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है. वर्बल वो क्या होती है जिसमें हम किसका यूज करते हैं वर्ड्स का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल क्या होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते. तो अगर हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो हम किसी को बोल के बता रहे हैं ना हम लिख के बता रहे हैं, तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो ही आज हम डिस्कस करेंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Non-verbal communication is a communication that does not involve words. कि ऐसी communications जो words को involve नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं non-verbal communication. It involves eye contact, facial expression. कि अगर हम normally बताएं तो हमारी जो main features, main example क्या है, eye contact. जब आप अपनी eyes से communicate करते हो, जब आप अपने facial expression से communicate कर देते हो. For example, अगर आप happy होते हो तो आप smile करते हो, sad होते हो तो आप क्या बोलते, आपके क्या हो जाता है, आपका mood off होता है तो आपका पता चल जाता है आपके facial expression से, आपके गेस्चर से, आपके बॉडी पोस्चर से कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो या नहीं. तो आप किसी को बोल के नहीं बता रहे होते कि मैं हैप्पी हूं, मैं सैड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं. वो सब आपके क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पीक करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताती है. उसी को हम क्या बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते. सो मेन इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, किनेजिक्स, प्रोक्सिमिक, हैप्टिक, पैरालिंग्विस्टिक, क्रोमैटिक एंड क्रोनोमैटिक. ये हमारी 7 क्लासिफिकेशंस या 7 कंपोनेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, और आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारा क्या है बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज मीन्स आप अपनी बॉडी से क्या कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज से क्या शो कर सकते हो, क्या किसी को कन्वे कर सकते हो, वो आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है. और ये हम हर टाइम यूज करते हैं. एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज नहीं करते हैं. बट जब भी हम कोई वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के सामने बोल रहे हो तो उस टाइम आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, प्रेजेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करती है, चाहे आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो. बॉडी लैंग्वेज क्या है, अब उसका फर्स्ट कंपोनेंट है बॉडी लैंग्वेज हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर. कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ना सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि हर कल्चर में उसका मीनिंग डिफरेंट है. अब अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो तो आप सामने वाले को बोल के समझा सकते हो कि आप कहना क्या चाहते हो, लेकिन अगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे, सामने वाले को सिर्फ आपके एक्सप्रेशन से, पोस्चर से समझना है कि आप क्या कहना चाहते हो, वो आपकी क्या होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और वो कल्चर टू कल्चर डिफर करती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन कल्चर में हम लेके चले थम्स अप क्या होता है पॉजिटिव साइन माना जाता है, लेकिन ऐसा हर कल्चर में नहीं होता. कुछ कल्चर्स में, ब्रिटिश कल्चर्स में क्या होता है इसे अच्छा साइन नहीं माना जाता. सो हमारे कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि कौन सा साइन हम किस सिंबल्स के लिए यूज करते हैं. डेवलपिंग द स्किल्स टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स. और बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी स्किल्स को कि हम अच्छे से हर बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, उसके लिए हमें टाइम एंड एफर्ट्स दोनों देने होते हैं. अब बॉडी लैंग्वेज में हमारे 3 चीजें जो इंक्लूड होती हैं वो क्या है, हमारी आई कॉन्टैक्ट, हेड पोजीशन एंड मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन. कि हमारा आई कॉन्टैक्ट क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, और हेड पोजीशन और मूवमेंट से जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी किसके अंदर आ जाती है बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है. तो सबसे पहले क्या है आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आप अपनी आईज का कॉन्टैक्ट कैसे कर रहे हो, आप अपनी आईज से जब कम्युनिकेट करते हो, दैट इज आवर आई कॉन्टैक्ट. द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग इज लाइक
आई कांटेक्ट, कि जब आप किसी चीज की तरफ देखते हो वो आपका आई कांटेक्ट है, और आप उस चीज की तरफ कैसे देख रहे हो वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मदर अपने बच्चे की तरफ देखती है, वो आपकी कम्युनिकेशन क्या होती है कि पैम्परिंग की हो जाती है, उनकी केयर की हो जाती है। और सिमिलरली जब आपका बॉस और आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में अगर सबॉर्डिनेट ने कोई मिस्टेक की है, तो तब जो हमारा बॉस गेज देता है वो हमारी क्या होती है, आई कांटेक्ट डिफरेंट होता है। सो आप किसी भी चीज की तरफ कैसे देखते हो वो भी आपकी एक कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। टू मच आई कॉन्टैक्ट इज जनरली कंसिडर्ड एज, कि अगर आप बहुत ज्यादा आई कॉन्टैक्ट करते हो, किसी की तरफ घूरे ही जा रहे हो, तो वो क्या करता है, वो किस चीज को शो करता है कि आप डोमिनेशन दिखा रहे हो, आप उसकी इस पर्सन की इंसल्ट कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जब भी आप किसी को ऐसे घूर के देखते हो, किसी को आप डराना चाह रहे हो, थ्रेटन करना चाहते हो, धमकी देना चाहते हो, इंसल्ट करना चाहते हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप ये दिखाना चाहते हो कि आप सुपीरियर हो, उस टाइम आप क्या करते हो, टू मच आई कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी को घूर के देखना। और बिल्कुल बहुत कम आई कॉन्टैक्ट करते हो, वो किस चीज को शो करता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे, आप हमेशा अपने आई कांटेक्ट को हटाने की कोशिश करोगे। अगर आप शाय हो, आप थोड़े शर्मीले हो, तो आप क्या करोगे, आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हो। आप इम्पोलाइट हो, इनसिंसियर हो, और आप अटेंशन नहीं देना चाहते, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातों में, तो आप क्या करोगे, बार बार आई कांटेक्ट को हटाओगे ताकि वो पर्सन आपको और भी बात ना बताए। तो हमारा क्या हो सकता है, टू मच आई कांटेक्ट भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। अगर हम बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट करते हैं तो वो क्या कम्युनिकेट करता है कि हम डोमिनेशन दिखा रहे हैं, और हम बहुत कम आई कांटेक्ट करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही आई कांटेक्ट नहीं करते, कि सामने वाला हमसे बात कर रहा है लेकिन फिर भी हम उनसे एक बार भी आई कांटेक्ट नहीं करते, आंखें नीचे ही रखते हैं या हम कहीं और ही देख रहे होते हैं, तो वो किस चीज का सिंबल होता है कि हम अपने आप को सबमिशन मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम सर्वेंट हैं और वो हमारे ओनर हैं। सो ये हमने देखा होगा कि सर्वेंट्स और ओनर्स कभी एक दूसरे से आई कॉन्टेक्ट नहीं करते। जो हम अपनी हिस्टोरिकल या मैथोलॉजिकल शोज आप देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके ओनर होते हैं या फिर जो किंग होते हैं उनके साथ सर्वेंट्स कभी आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। सो वो बिल्कुल भी आई कॉन्टेक्ट ना करना, आंखें नीचे रखना किस चीज को दिखाता है कि आप क्या शो कर रहे हो, एक किंग और एक सर्वेंट की आप वो शो कर रहे हो कि मैं आपके अंडर आता हूं। देन आपकी गेज जो होती हैं वो कितने तरीके की हो सकती है, आप कितने तरीके से देख सकते हो, आपकी कैसी गेज होती है, फॉर्मल गेज, इनफॉर्मल गेज एंड पर्सनल गेज। फॉर्मल गेज क्या होती है, जो हमने यहाँ पिक्चर ले रखी है वो गेज को ही डिफाइन कर रही है। तो ये जो हमारी फर्स्ट है ये हमारी क्या है, फॉर्मल गेज। जब आप किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट करते हो और उसके फोरहेड को और उसके किसको आईज पे ही फोकस करते हो, उसकी पूरी कंप्लीट बॉडी पे फोकस नहीं करते, सिर्फ उसी चीज के साथ आई कॉन्टेक्ट करते हो, वो आपकी क्या होती है, फॉर्मल गेज। नेम ही सजेस्ट कर रहा है फॉर्मल गेज, यानी कि और ये गेज कहाँ यूज की जाती है, आप ऑफिसेज में, आप किसी फॉर्मल प्लेस पे हो, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेशनल प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मल गेज को यूज करते हैं। देन सेकंड हमारी आती है इनफॉर्मल गेज। इनफॉर्मल गेज में हमारा क्या होता है, जो ट्रायंगल हम किस चीज पे फोकस करते हैं, जो हमारी आईज है वो हम फोकस करते हैं डाउन ट्रायंगल हमारा होता है, कि हम उस पे उनके फेस पे फोकस करते हैं, उसके नोज, स्माइल, उनके चिक्स, इन पे हम जब फोकस करते हैं वो हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल गेज होती है। और इनफॉर्मल गेज आप कहाँ करते हो, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, और वो ट्रायंगल किसकी तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। आप कंप्लीट फेस पे फोकस करते हो, कंप्लीट फेस की तरफ देखते हो, वो आपकी क्या होती है, इनफॉर्मल गेज। या आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ करते हो। और फाइनल क्या होता है आपका, पर्सनल गेज। पर्सनल गेज क्या होता है, आप कंप्लीट बॉडी पोस्चर्स पे, कंप्लीट बॉडी पे जब आप फोकस करते हो, यानी कि वो ट्रायंगल नीचे तक जाता ही रहता है, वो हमारा क्या होता है, पर्सनल गेज। और पर्सनल गेज हम कब करते हैं, जब हमारा कोई पर्सन हमसे बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बहुत हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, तभी हम पर्सनल गेज का यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि हम बॉडी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, किसके अंदर, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। बॉडी लैंग्वेज में तीन मेन चीज होती है, आई कॉन्टेक्ट, देन हमारा जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हेड पोजीशन एंड मूवमेंट। सो हमने उसके बाद डिस्कस किया कि आई कांटेक्ट होता क्या है, ज्यादा आई कांटेक्ट शो होना क्या शो करता है, कम होना क्या शो करता है, और हमारी कितने तरीके की गेज हो सकती है। सो आई कांटेक्ट के बाद सेकंड चीज क्या आती है, फेशियल एक्सप्रेशन, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो भी चीजें शो करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपके फेस पे आप क्या एक्सप्रेशंस देते हो, आपके क्या एक्सप्रेशंस है, वो ये शो करता है कि आप हैप्पी हो, सैड हो, एंग्री हो, सरप्राइज्ड हो। सो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। और हमारा यूनिवर्सल जो गेस्चर माना जाता है, यूनिवर्सल जो एक्सप्रेशन माना जाता है वो है स्माइल, जो हर कल्चर में मेनली क्या किया जाता है, सेम ही कंसीडर किया जाता है कि अगर आप स्माइल कर रहे हो इसका मतलब आप हैप्पी हो। बाकी जो हमारे एक्सप्रेशंस है वो कल्चर टू कल्चर डिफर कर सकते हैं, बट स्माइल हमारा यूनिवर्सल माना जाता है।
हमारे मेनली कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, हैप्पी, सैड, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट एंड फियर। ये हमारे क्या है, हम फेस के थ्रू शो कर सकते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वे कर सकते हैं कि हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, हम सरप्राइज हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, एंगर, डिस्गस्ट एंड फियर। अब फेशियल एक्सप्रेशंस में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस को हाइड कर सकते हैं, वो इनएक्सप्रेसिव होते हैं। सो उस टाइम पे आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे एक्टर्स होते हैं, वो क्या है, वो ट्रेंड है, उनके अंदर स्किल्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, तो हम उस टाइम पे उन्हें जज नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर एक्सप्रेशंस की एक्टिंग्स हैं, स्किल्स हैं। देन सेकंड इज, एक एक्सप्रेशन हमारी मिक्स्ड एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक टाइम पे आप खुश भी हो सकते हो और आप सरप्राइज भी हो सकते हो, तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। और कई बार हमारे एक ही एक्सप्रेशन जो है, एक ही फेशियल एक्सप्रेशन दो चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे हमारा सरप्राइज और इंटरेस्ट के लिए हम कौन सा सरप्राइज कर रहे हैं, हम सरप्राइज्ड हैं या इंटरेस्टेड है, हमें समझ नहीं आता, उन्हें वेरीफाई करना, उनके बीच में डिफरेंसेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये हमारी क्या है, लिमिटेशंस हो जाती हैं नॉन वर्बल की फेशियल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट इज हेड पोजिशन एंड मूवमेंट। हमने किया था कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर तीन चीज इंपॉर्टेंट क्या थी हमारी, आई कॉन्टैक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था वो था हमारा हेड की पोजीशन एंड उसकी मूवमेंट, कि हमारे जो हेड है उसकी पोजीशन क्या है और उसमें मूवमेंट क्या हो रही है। मूवमेंट यानी कि आप उसे या तो हिला रहे हो, वो क्या इंडिकेट करता है, एंड पोजीशन यानी कि वो एक स्टेबल प्लेस पे है, वो क्या इंडिकेट करता है। सो हेड पोजीशन कैसी हो सकती है, आपका हेड अप हो सकता है, हेड लोअर हो सकता है और हेड कॉक हो सकता है। हेड अप यानी कि आप जब ऊपर की तरफ देख रहे होते हो, हेड रिमेन स्टिल, वहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप हिला रहे हो। जब आपका हेड ऊपर की तरफ होता है तो वो क्या शो करता है, पीपल विद सच हेड पोजीशन हैव अ पॉजिटिव एंड एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड, कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप सामने देखते हो, सीधा देखते हो, नीचे नहीं देखते, आपकी हेड की पोजीशन अप होती है और आपका क्या है, वो शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप पॉजिटिव हो। सिमिलरली लोअर जो आपका हेड पोजीशन होता है, जब आप नीचे देख रहे होते हो और आप वही देखते रहते हो, तो वो क्या शो करता है कि आप सैड हो सकते हो, डिप्रेशन में हो सकते हो, सबमिसिवनेस को, यानी कि आप सामने वाले को अपने से बड़ा समझते हो तो आप उसके सामने सिर नहीं उठा रहे हो, लोअर हेड पोजीशन। एंड हेड कॉक पोजीशन क्या होता है, अडॉप्टेड बाय समवन हु इज अलर्ट एंड डीपली इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग और हियरिंग, कि जब भी वो कुछ सुन रहे हैं या फिर जो भी उसके सामने हो रहा है उसमें जब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उनका टिल्टेड हेड होता है, यानी कि थोड़ा टेढ़ा हेड हो जाता है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, वो उसको हम बोलते हैं हेड कॉक पोजीशन, और वो क्या शो करता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। और हेड मूवमेंट में हमारे दो आते हैं, हेड नोड एंड हेड शेक। हेड नोड का मतलब क्या है, जो आपका पॉजिटिव गेस्चर माना जाता है, जब भी आप हाँ करने के लिए बोलते हो, जब भी आप यस के लिए यूज करते हो तो आपकी पोजीशन क्या होती है, अप एंड डाउन होती है हेड की, वो आपकी क्या होती है, हेड नोड, यानी कि जब आप यस के लिए शो करते हो। और हेड शेक का मतलब क्या होता है, जब आप इस जो हमारे वर्टिकल, ये तो हमारी थी वर्टिकल, ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब आप क्या करते हो, अपने हेड को शेक करते हो, वो क्या शो करता है, आपका नो का गेस्चर शो करता है, यानी कि आप कम्युनिकेट करते हो हेड से यस और नो के फॉर्म में। देन सेकंड हमारी आती है किनेसिक्स कम्युनिकेशन। फर्स्ट हमने किया बॉडी लैंग्वेज, सेकंड है हमारी किनेसिक्स कम्युनिकेशन। किनेसिक्स कम्युनिकेशन किस चीज से रिलेट करती है, हमारी बॉडी मूवमेंट से। वो हमारी किससे रिलेट करी थी, बॉडी लैंग्वेज से। अब हमारी क्या है, कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट कैसा है उस चीज से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें हमारा क्या है, किनेसिक्स रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और इट्स सेपरेट पार्ट्स विच में बी कल्चरल बाउंड। कि कल्चरल बाउंड तो ये हो सकते हैं, कल्चर टू कल्चर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हमारे जो बॉडी मूवमेंट से हमारी कंप्लीट बॉडी कैसे मूव कर रही है, हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट, हमारे हैंड्स, हमारी फिंगर्स हमारी कैसे मूव कर रही है, उसके बेस पे जब हम डिफाइन करते हैं कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, किनेसिक्स कम्युनिकेशन। और किनेसिक्स कम्युनिकेशन के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, हैंड एंड लेग पोजीशन, बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी पोस्चर एंड गेट। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, हैंड एंड लेग्स पोजीशन। हैंड एंड लेग्स पोजीशन क्या होता है कि आपके हाथों की और पैरों की क्या पोजीशन है, जो इस चीज से डिफाइन होता है कि आपके हाथ की पोजीशन क्या है, आपके पैरों की पोजीशन क्या है, जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। गेस्चर रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ हैंड, फेस और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ वे दैट कन्वे मीनिंग ईदर इन अ कंजक्शन विद द आर वर्बल कम्युनिकेशन इन आइसोलेशन। तो जो आपकी हैंड एंड लेग जो आपकी पोजीशन होती है ना, वो आपके जो क्या शो करते हैं, आपके गेस्चर्स के थ्रू भी आप शो कर सकते हो। अब हमारे क्या होते हैं, एक तो गेस्चर्स होते हैं
और एक पोस्चर होता है। गेस्चर और पोस्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जब आप कंप्लीट बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे होते हो वो आपका क्या होता है, बॉडी पोस्चर, और जब आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे होते हो देन आपका वो क्या हो जाता है, गेस्चर। और हैंड एंड लेग क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट है, तो ये हम इसे गेस्चर भी लेके चल सकते हैं, हम इसे गेस्चर भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहला इसमें क्या है, इवेल्युएशन बोर्डम एंड इम्पेशंस, कि अगर आपका जो हाथ है वो आपके किस पे है, चिक पे है, चिन पे है, तो आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ इवेल्युएट कर रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो। और अगर आपका जो हाथ है वो जैसे हमने इस पे शो कर रखा है, सो इस टाइम पे हमारा क्या है, हम बोर हो रहे हैं, और जितना ज्यादा हम अपने हेड को अपने हैंड पे रेस्ट देते रहते हैं, जितना ज्यादा हम डाउन होते रहते हैं, इसका मतलब हमारा लेवल ऑफ बोर्डम इंक्रीज होता रहता है। और हमारा एक और चीज क्या शो करता है, इम्पेशेंट गेस्चर, अगर हमारा जो है, जो हमारा हैंड है वो क्या शो कर सकते हैं, हम कितने इम्पेशेंट्स हैं, हमें अगर पेशेंस नहीं है तो वो हम अपने पोस्चर के थ्रू शो कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ द लिसनर बोर्डम इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट टू विच द आर्म एंड द हैंड आर सपोर्टिंग द हेड, कि जितना आप बोर्डम है उतना ही ज्यादा आप क्या करते रहते हो, अगर आप बोर होते हो तो आप क्या कर लेते हो, अपने सिर को अपने हाथ पे रख लेते हो, और बोर होते हो तो आप और डाउन होते रहते हो। सो आपका बोर्डम किससे डिफाइन हो जाता है, डिग्री किससे डिफाइन होती है, कि आप अपने हेड को कितना सपोर्ट दे रहे हो हैंड के थ्रू। एक्सट्रीम बोर्डम एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट आर शोन व्हेन द हेड इज सपोर्टेड बाय द हैंड, कि हम एक्सट्रीम बोर्डम को शो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो फिंगर्स हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं कि हमारे जो है, अगर हमने अपने हैंड को किस पे रख रखा है, फेस पे, चिक पे रख रखा है, इसका मतलब हम कुछ सोच रहे हैं। सिमिलरली अगर हम किसी बेंच पे बार बार टैप कर रहे हैं, उस पे बार बार आवाज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम इम्पेशेंट, हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारी टर्न आएगी। सो हैंड से हम क्या शो कर सकते हैं, हमारा इवेल्युएशन बोर्डम इम्पेशेंट गेस्चर्स शो किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे गेस्चर्स जो हमारे मेनली वर्ल्ड वाइड ग्लोबली माने जाते हैं, सबसे पहले क्या है, ब्रिस्ट इरेक्ट वॉक, यानी कि आप बिल्कुल सीधा वॉक कर रहे हो, बिल्कुल सीधा ऐसे तन के चल रहे हो, तो वो किस चीज को शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। स्टैंडिंग विद द हैंड ऑन वेस्ट, यानी कि आप अपने कमर पे हाथ रख के खड़े हो, इसका मतलब क्या है कि आप अग्रेशन शो करते हो। सिटिंग विद लेग क्रोस्ड, अगर आप अपने पैरों को फोल्ड करके बैठे हो वो आपके बोर्डम को शो करता है। लेग्स अपार्ट, खुले पैर को ओपन लेग्स के साथ अगर बैठे हो, ओपन फिट्स के साथ अगर आप बैठे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप रिलैक्स्ड हो, अनबोदर्ड हो। आर्म क्रोज्ड ऑन चेस्ट, तो आप किस चीज को, मीन्स आपने अपने हाथों को ऐसे दोनों को ज्वाइन कर रखा है अपनी चेस्ट पे, तो वो आपका क्या होता है, डिफेंसिवनेस का शो करता है। वॉकिंग विद हैंड इन पॉकेट, अगर आपके पॉकेट में आपके हैंड्स है और तब आप वॉक कर रहे हो तो वो डिजेक्शन को शो करता है। देन हैंड्स 2 और 3 फिंगर्स ऑन चिक, आपके चिक पे फिंगर्स हैं तो आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ थिंकिंग कर रहे हो। टचिंग और स्लाइटली रबिंग द नोज, अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली अपने नोज पे हाथ लगा रहे हो, इसका मतलब क्या, आप उस इंसान पे डाउट कर रहे हो या फिर आप जो बोल रहे हो वो क्या है, झूठ है। रबिंग द आईज, जब आप अपनी आईज को क्या करते हो, बार बार रब करते हो, इसका मतलब अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और बीच में बार बार अपनी आईज को अगर आप रब करते हो, तो इसका मतलब डिसबिलीफ आप शो करते हो, आपको उस पर्सन पे डाउट है। अगर आपने अपने हैंड क्लैप्स्ड बिहाइंड बैक, यानी कि आपने क्या कर रखा है, अपने हाथों को पीछे क्या कर रखा है, आपकी कमर के पीछे आपने पकड़ रखा है, तो वो आपके क्या होते हैं, क्या शो करते हैं कि आप अपने आप को बड़ा ऑथोरिटी मानते हो, आप अपने आप को सबसे बड़ा देखते हो। लॉक्ड एंकलेट्स, आपने अपने एंकलेट्स को क्या कर रखा है, लॉक्ड कर रखा है, तो वो आपकी एप्रीहेंशन को शो करता है। सिमिलरली हमारे डिफरेंट है, जैसे टिल्टेड हेड हमने देखा था कि अगर हमारा हेड थोड़ा सा टेढ़ा है तो वो क्या शो करता है कि हमें इस चीज में इंटरेस्ट है। नेल बाइटिंग करते हैं तो हमें नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, जब भी आप कुछ ऐसा, जैसे आप मैच देख रहे होते हो तो उस टाइम क्या करते हो, नेल बाइटिंग क्यों होती है कि हमारा अगर लास्ट ओवर बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ऐसा बहुत ज्यादा नर्वसनेस से भरा हुआ है तो हम नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो ये डिफरेंट गेस्चर्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिनकी एंटिसिपेशन ऐसी होती है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। सो गेस्चर्स हमने क्या बोला था, बॉडी की किसी पर्टिकुलर पार्ट की मूवमेंट, और वही हमने डिस्कस किया अभी तक, हैंड, और हम किसकी डिस्कस करें, हैंड और हमारे जो लेग्स हैं उनकी पोजिशन। सो हैंड की एक तो हमने देख ली कि हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। बोर्डम इवेल्युएशन कैसे करेंगे कि हम इवेल्युएट कुछ थिंक कर रहे हैं, हमारे बोर्डम के डिफाइन करता है, और इम्पेशेंस को डिफाइन करता है। हैंड के सिंबॉलिक गेस्चर भी कुछ डिफाइन करते हैं, जैसे जब आप वी बनाते हो तो वो विक्ट्री को शो करता है। थम्स अप, आप किसी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हो, यस को बोलना चाहते हो, तो उन चीजों को वो शो करता है। ये हमारे क्या होते हैं, सिंबॉलिक गेस्चर। देन स्टिपलिंग, स्टिपलिंग हमारा दिखा रखा है कि ये क्या होती है, हमारी स्टिपलिंग, जब हम ऐसे कुछ बना लेते हैं अपने हैंड से, तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्टिपलिंग हो जाती है। जब हमारी स्टिपलिंग की पोजिशन अप होती है, इसका मतलब वो क्या है, कम्युनिकेटर है, वो क्या कर रहा है, स्पीकर है, वो बोलने वाला है। और जब आपके स्टिपलिंग की पोजिशन डाउन होती है, इसका मतलब वो किसकी होती है, वो लिसनर की होती है। सो आपकी हैंड की स्टिपलिंग पोजीशन कैसी है वो भी डिफाइन करता है कि आप, वो भी कम्युनिकेट करता है कि आप स्पीकर हो या फिर आप एक लिसनर हो।
सिमिलरली आपकी लेग्स की क्या पोजीशन है वो भी कम्युनिकेट करती है। अगर आपके क्या है अनक्रोज्ड और ओपन लेग्स में कन्वे एन ओपन रिलैक्स्ड एंड स्टेट माइंड। फॉर एग्जांपल कि आपके अनक्रोज्ड और ओपन लेग्स हैं जो इस पर्सन के हैं, तो वो क्या शो कर रहा है कि ये रिलैक्स्ड है और ओपन माइंडेडली वो बैठा है, जैसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। समवन हु हैज देयर एंकलेट्स क्लोज, यानी कि जिसके एंकलेट्स क्लोज हैं, ये जो क्लोज हैं ये क्या शो करता है दैट दे आर कंफ्यूज्ड, कि वो कंफ्यूज, जैसे ये शो कर रहा है कि ये कुछ सोच रहे हैं, इनका क्या है, ये कंफ्यूज है किसी चीज के बारे में, ये इनकन्वीनियंस्ड है। और समवन हु हैज देयर नीज क्लोज्ड मे बी अटेम्प्टिंग द लीड फर्मनेस मे बी अदरवाइज सैगी फैटिग, यानी कि वो टायर्ड है, ये जो है हमारा क्या है वो टायर्ड हो सकते हैं। और हमने अगर क्या कर रखा है बहुत ज्यादा ही मतलब थाई पोजिशन पे हम हैं, तो हम क्या दिखाते हैं, हम एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड है, हम सामने वाले का केयर नहीं कर रहे। सो हमारे लेग्स की क्या पोजिशन है, फीट्स की क्या पोजिशन है, वो भी क्या डिफाइन करता है, हमारा कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या था हमारा, आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस थे, आई कॉन्टेक्ट थे, और वन मोर थिंग वो हमारी क्या थी, वेट अ सेकेंड, हमारे ये तो हमारे किनेजिक्स के अंदर आता है। हमारे किनेजिक्स से पहले क्या था, हेड की जो पोजीशन और हेड की मूवमेंट। फिर हमने क्या डिस्कस किया, किनेजिक्स से डिस्कस किया, उसके अंदर हमने क्या देख लिया कि हैंड एंड लेग पोजीशन कुछ ना कुछ डिस्कस करती है। देन हमारा है बॉडी मूवमेंट, कि हम बॉडी को कैसे मूव कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या करता है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, कुछ ना कुछ शो करता है। जैसे अगर आप बार बार चल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो इसका मतलब वो नर्वसनेस को शो कर सकता है, एंग्जाइटी को शो कर सकता है, या फिर आपकी एक्साइटमेंट को शो कर सकते हैं। सो हमारे कॉमन बॉडी मूवमेंट हम क्या लेके चलते हैं, जब आप शोल्डर श्रग करते हो, आप अपने शोल्डर को एक बार थोड़ा ऊपर करके फिर नीचे करते हो, वो क्या शो करता है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। जब आप ऐसे शोल्डर को करते हो बिना कुछ बोले, तो वो शो करता है कि आप ये कह रहे हो आपको नहीं पता या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाल्म रब, जब आप अपनी पाल्म को रब करते हो, तो वो प्लेजरेबल मीन्स आप क्या सोच रहे हो कि कुछ अच्छा, प्लेजरेबल, आपका कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, उस चीज को आप एंटिसिपेट करके चलते हो। थम्स अप करते हो, आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव सिग्नल देते हो। माउथ गार्ड, जब आप अपने मुंह को, आपके माउथ को फेस करके, कवर करके कुछ बोलते हो, तो इसका मतलब क्या है, या तो आप श्योर नहीं हो या फिर आप डिस्कम्फर्ट हो उसे बोलने में। नोज को आप टच करते हो बार बार, ये हमने डिस्कस किया था कि आप क्या कर रहे हो, नोज को टच कर रहे हो तो आपको मतलब या तो आप लाए, या तो आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप डिस्गाइज कर रहे हो। आईज को रब करना, ईयर को रब करना, यानी कि अब आपने बहुत सुन लिया, आप और नहीं सुनना चाहते। नेक को स्क्रैच करना, इसका मतलब आपको कोई डाउट है, अनसर्टेनिटी है। फिंगर इन योर माउथ, यानी कि अंडर प्रेशर हो आप। चिन स्ट्रोकिंग, अगर आप अपने चिन पे बार बार स्क्रैच कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, मेकिंग अ डिसीजन, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, उसके बारे में सोच रहे हो। टंग थ्रस्ट, अगर आपको कोई रिग्रेट है तो आप टंग थ्रस्ट का यूज करते हो। सो ये आपके क्या है, कॉमन बॉडी मूवमेंट्स हैं। सो हमारे किनेजिक्स में क्या क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की, एंड हमारे क्या थे, हैंड एंड लेग पोजिशंस, और थर्ड हमारा क्या है, बॉडी पोस्चर एंड गेट। सो हमारे जो बॉडी मूवमेंट है, यानी कि बॉडी के किसी पार्ट की मूवमेंट, एंड हमारे हैंड एंड लेग पोजिशन, वो किसके अंदर आते थे, हमारे गेस्चर्स के अंदर आते थे। और जब अब जो आया है वो हमारा क्या है, बॉडी पोस्चर, यानी कि हमारी कंप्लीट बॉडी की क्या मूवमेंट है, वो किस चीज को डिफाइन करता है, बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर ओपन है या क्लोज, हमेशा माना जाता है कि अगर आप अपना ओपन बॉडी पोस्चर रखते हो, सो हमारा क्या है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम ऐसा शो किया जाता है कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। सिमिलरली अगर आपका क्लोज बॉडी पोस्चर है, तो आप शो करते हो आप नर्वस हो, थोड़ा हेजिटेटेड हो। सो आपकी कंप्लीट बॉडी पोस्चर भी डिफाइन करती है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन लीन फॉरवर्ड, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप सामने की तरफ, आगे की तरफ थोड़ा झुक जाओगे, और अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप पीछे की तरफ, चेयर पे बैठे हो तो बिल्कुल पीछे की तरफ कमर को अटैच करके चेयर से लीन बैकवर्ड हो जाओगे। सो ये आपकी जो कंप्लीट बॉडी पोस्चर्स हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। और गेट का मतलब क्या होता है कि आप कैसे वॉक कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल सीधे सही मीन्स आप तन के चलते हो, तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो, आप पॉजिटिव हो। सिमिलरली अगर आप नीचे देखते हुए चल रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ डिप्रेशन में, आप कुछ सोच रहे हो, या फिर आप, ये डिफरेंट चलने के जो आपके तरीके हैं वो शो करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, और आप किस फेज पे हो, वो आपकी क्या चीजें डिफाइन करती हैं। सो हमने किनेजिक्स में क्या देखा कि बॉडी मूवमेंट्स की वजह से, हेड एंड जो लेग्स पोजीशन है, हैंड एंड लेग पोजीशन की वजह से, यानी कि गेस्चर और पोस्चर कैसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज
प्रोक्सेमिक कम्युनिकेशन, प्रोक्सेमिक कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका स्पेस बिहेवियर को डिफाइन करता है कि आपके दो पर्सन्स के, दो चीजों के बीच में कितना स्पेस है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं. प्रोक्सेमिक इज द स्टडी ऑफ द वेज इन विच इंडिविजुअल्स यूज फिजिकल स्पेस इन देयर इंटरेक्शन टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द कम्युनिकेशन एज अ बिहेवियर ऑफ अदर्स. कि जब आप क्या करते हो, स्पेस का यूज करते हो, गैप का यूज करते हो, उसके थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो वो आपका क्या होता है, प्रोक्सेमिक कम्युनिकेशन, जिसके तीन मेन कंपोनेंट क्या है, स्पेस, लैंग्वेज, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक टेरिटरीज एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड फर्नीचर. अब जो स्पेस है वो पर्सन्स के बीच में, कि हमारे जो दो पर्सन्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है, या फिर दो प्लेसेस के बीच में कितना स्पेस है, वो सारी चीजें हमारी क्या कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले अगर हम एक पर्टिकुलर उसका देखें तो दो घरों के बीच में कितना गैप होता है, दो प्लेसेस के बीच में, अगर आपका गार्डन है, आपका हाउस है, उसके बीच में कितना गैप है, आपके ऑफिस और आपके हाउस के बीच में मीन्स कितना गैप है, कितना स्पेस है, वो भी क्या कुछ ना कुछ डिफाइन करता है. अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक घर में रहते हो लेकिन फिर भी आपके और आपके ब्रदर की रहने की जगह अलग अलग है, उनके बीच में कितना गैप है, वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, जो भी आउटसाइडर्स है और खुद को. और सिमिलरली आपके कुछ पर्सन्स के बीच में कितना गैप है, आप जब किसी से बात करते हो तो कितना स्पेस आप मेंटेन करते हो एक दूसरे के बीच में, वो भी शो करता है. जैसे हमारी इंटीमेट जोन क्या होती है, जब सिर्फ 0 से 1.5 फीट का जो गैप रहता है, इसका मतलब क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, फैमिली मेंबर्स हो सकते हो. देन पर्सनल जोन जो 1.5 से 4 फीट तक की होती है, यानी कि आप अच्छा जोन है, आपके अच्छी फ्रेंड्स हैंडशेक करते हो, आप अच्छे फ्रेंड्स हो एक दूसरे के, वो आपकी क्या होती है, पर्सनल जोन. देन सोशल जोन क्या होती है, जब आप सोशल मीटिंग्स में होते हो, यानी कि आप ऑफिस में हो, वहां पे आपका क्या होता है, 4 to 10 फीट का गैप होता है, जो एवरीडे एनकाउंटर्स होते हैं, सोशल बिजनेस जोन जो बिजनेस वगैरह में यूज किए जाते हैं. एंड देन पब्लिक जोन, यानी कि ऐसी जगह पे हो जो पब्लिक प्लेस है, आप जानते भी नहीं कई लोगों को, तो उससे आप क्या करोगे, मेंटेन करके रखते हो 10 फीट या फिर उससे भी बियॉन्ड का जो रखते हो, वो आपकी क्या होती है, पब्लिक जोन होती है. और हर किसी को सब की जो जोन है उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी उनकी जोन में एंटर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. देन अरेंजमेंट एंड फर्नीचर, कि हमने इसमें दो, हम प्रोक्सिमिक में क्या स्पेस बिहेवियर को कर रहे हैं. स्पेस में सबसे पहले तो हमने देखा कि जो फिजिकल प्लेसेस हैं उनके स्पेस में क्या जो डिफरेंस होता है वो हम कम्युनिकेट करते हैं. देन पर्सन्स के बीच में जो स्पेस है वो भी कुछ कम्युनिकेट करता है. एंड नेक्स्ट इज अरेंजमेंट एंड फर्नीचर, की फर्नीचर की कैसी अरेंजमेंट है, उनके बीच में कैसे स्पेसेस हैं, वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मीटिंग में गए हो, अगर फेस टू फेस सामने कोई बैठा है, तो एक फॉर एग्जाम्पल जो आपके सामने बैठा है वो क्या माना जाता है, इंटरव्यूअर माना जाता है. जो 3-4 पैनल पे बैठे होंगे और जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो इंटरव्यू ही माना जाता है. तो फेस टू फेस प्रेजेंटेशन फेस टू फेस में होती है, एक हमारा सबॉर्डिनेट हो जाता है और एक हमारा उससे थोड़ा सुपीरियर हो जाता है. देन साइड बाय साइड, जैसे पैनल मैंने बोला, तो पैनल में हमारे क्या होते हैं कि मान लो ये पर्सन जो है वो इंटरव्यू देने आया है और इससे ये इतने 1 2 3 4 5, सो ये हमारा फर्स्ट तो था फेस टू फेस हमारे ये बैठे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये सबॉर्डिनेट, ये सुपीरियर हो गए. सो ये हमारा क्या है, इनके बीच में रिलेशंस हो गई कि एक ऊपर वाले लेवल पे होता है, एक थोड़े लोअर लेवल पे होता है. साइड बाय साइड में क्या है, ये एक दूसरे के साइड बाय साइड बैठे हैं, जो क्या शो करता है कि इन सबकी रैंक क्या है, सेम है. सबकी रैंक हमारी सेम टू सेम मानी जाती है, वो हमारी साइड बाय साइड होती है. और बैक टू बैक, यानी कि ऐसे जब हम बैठे होते हैं एक लाइन में, एक रो में बैठे होते हैं, तो वो किसी चीज को शो करता है, हमारे बैक टू बैक को शो करता है. वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है कि हम किसी चीज के लिए लाइन में हैं या किसी ना किसी चीज को पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हैं. इन ए ग्रुप सिचुएशन है लीडर एक्ट टू फेसिंग टू, कि एक लीडर क्या होता है, एक स्पीकर क्या होता है, फेस टू फेस बैठेगा. व्हेन कम्युनिकेट कंपिटिटर्स आर मोर लाइकली टू सिट फेसिंग ईच अदर, कि कंपिटिटर्स एक दूसरे को, और जो कोलैबोरेटर्स हैं जो सेम रैंक के होते हैं वो साइड बाय साइड बैठे होते हैं. द सिटिंग अरेंजमेंट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें ये बताते हैं कि किसका क्या लेवल है. देन नेक्स्ट इज हैप्टिक कम्युनिकेशन. हैप्टिक कम्युनिकेशन हमें क्या बताता है, टच बिहेवियर. हमारा वो क्या था, स्पेस के बिहेवियर को डिफाइन करता है, ये हमारे टच के बिहेवियर को डिफाइन करता है कि आप किसी भी पर्सन को किस तरीके से टच करते हो, वो भी ये डिफाइन करता है कि आप उसके साथ कैसे रिलेशन को शेयर कर रहे हो. और इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, टच बिहेवियर का खुद, एक तो टच बिहेवियर, एक हमारे हैंडशेक एंड पेट्स और हग्स एंड किसेस. सो हमारे टच बिहेवियर में सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि हम किसी को कैसे टच कर रहे हैं. अगर कोई आपको टच करने के लिए अलाउ करता है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको, आपकी फ्रेंडशिप आपके कुछ जोन में आता है, पर्सनल जोन में आता है. अगर आप कोई आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप किसी की तरफ आगे जाते हो, उसे हैंडशेक करना चाहते हो, लेकिन अगर वो पर्सन बैक स्टेप ले लेता है, इसका मतलब वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है उसकी जोन में एंटर करने के लिए.
हैंडशेक एंड पेट्स, हैंडशेक एंड पेट्स यानी कि किस तरीके से आप हैंडशेक करते हो वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। जैसे हमारे हैंडशेक कैसे हो सकते हैं, डोमिनेट हैंडशेक, जब आप अपने आप को, आपका हाथ ऊपर होगा, सामने वाले का हाथ नीचे होगा, वो आपका क्या होता है, डोमिनेटिव हैंडशेक, जब आप ये शो करना चाहते हो कि मैं आपके सुपीरियर हूं। सिंपली जब आप क्या करते हो, खुद जब किसी से हैंडशेक कर रहे होते हो, आपका हाथ, आप ऑटोमेटिकली खुद ही अपना हैंड जो है नीचे रखते हो, वो आपका क्या होता है, सबमिसिव हैंडशेक, यानी कि सामने वाले ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, आपने खुद ही अपने हाथ को नीचे रखा है, वो आपका क्या है, सबमिसिव हैंडशेक। आप खुद को छोटा समझते हो, जैसे आप अपने बॉस के साथ करो। देन आप क्या आता है, इक्वल हैंडशेक, जब दोनों के हैंडशेक क्या होंगे, मीन्स उसमें कोई भी ना तो किसी का ऊपर होगा और ना किसी का नीचे होगा, वो आपका क्या हो जाता है, इक्वल हैंडशेक। देन अग्रेसिव हैंडशेक, जब आप बहुत टाइटली किसी के साथ हैंडशेक करते हो, वो आपका क्या शो करता है, अग्रेसिव हैंडशेक। डेड फिश हैंडशेक, बहुत ही लाइटली, बहुत ही लाइट जब आप करते हो, एक दूसरे से हैंडशेक करते हो, मीन्स जस्ट टच ही करते हो, वो हमारा क्या होता है, डेड फिश हैंडशेक। स्टिफ आर्म हैंडशेक, स्टिफ आर्म यानी कि जब आपके बिल्कुल आर्म बेंड नहीं होगी, बिल्कुल सीधे हाथ के साथ आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, हैंडशेक करते हो, वो आपका क्या होता है, स्टिफ आर्म हैंडशेक। फिंगर टिप ग्रैप हैंडशेक, जब आप कंप्लीट हैंडशेक नहीं करते, सिर्फ फिंगर से हैंडशेक करते हो, जो जनरली क्या करती है, वुमेन्स में किया जाता है, वो शो क्या करता है, क्वीन का वो शो किया जाता है। देन वो हमारे क्या होता है, फिंगर टिप हैंडशेक। एंड डबल हैंडेड हैंडशेक, जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को शो करता है कि आप दोनों हाथों से हैंडशेक करते हो, वो रिलेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज में किया जाता है। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप के हैंडशेक होते हैं, जो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं कि हम क्या शो करना चाहते हैं। हैंडशेक के अलावा एक क्या था हमारा, हग्स एंड किसेस, ये हमारा क्या होता है, ये भी एक तरीके का टच बिहेवियर है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्लीटली पर्सनल चॉइस होती है। जब तक एक पर्सन की पर्सनल चॉइस नहीं होगी, आप उसके साथ वो बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और जब आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल जब आपकी सेलिब्रिटीज के आप देखते हो, तो वो क्या, उन कुछ मीटिंग्स में क्या होता है, जैसे यूएस में हग्स करना एक दूसरे को, फॉर्मल मीटिंग में जब कोई कोलैबोरेटर्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं तो वो बहुत नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कुछ अगर अदर कल्चर्स में उसे बहुत इंटीमेट माना जाता है। तो कल्चर टू कल्चर ये डिफर करता है, और ये पर्सनल हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन किस चीज से जुड़ी होती है, हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस इंटोनेशन से, पेस से, हम कितना जल्दी बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, साइलेंस एंड पोजेस जो हम देते हैं, वॉइस इंटोनेशन, यानी कि हमारे वर्ड से डिपेंड नहीं करती, वर्ड को बोलते टाइम जो हम चीजें यूज करते हैं, उससे जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, वो हमारी क्या होती है, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। अगर आप शांत हो, साइलेंट हो, तो इसका मतलब आप सैड हो, आप डिप्रेस्ड हो, ये वो कम्युनिकेट करता है। आपकी वॉइस की इंटोनेशन क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, पेस क्या है, ये सब चीजें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं। वॉइस इंटोनेशन क्या होता है, वॉइस इंटोनेशन इज द राइज एंड द फॉल इन द पिच वाइल स्पीकिंग टू एम्फेसाइज पर्टिकुलर वर्ड एंड टू मेक द कन्वर्सेशन मोर एंगेजिंग। जब आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे फोर्स करके बोलते हो, यानी कि आप उस पे क्या शो करना चाहते हो, ये जो इंटोनेशन क्या शो करता है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे मैंने फोकस किया है। सो जब आप किसी चीज पे स्ट्रेस करते हो, वो आपका क्या होता है, इंटोनेशन होता है, वो ये शो करता है कि ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, बिना कुछ कहे कि आप ये नहीं बोल रहे कि ये वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, बस आप उसे थोड़ा फोर्स, स्ट्रेस डाल के बोलते हो। देन वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, कंप्लीट एम्ब्रेला है, जिसके अंदर वॉइस इंटोनेशन भी आ जाती है, हमारी पेस की, हम कितना जल्दी बोल रहे हैं, कितना तेज बोल रहे हैं। जब हम कुछ तेज, हमारी वॉल्यूम जब हाई होती है, इसका मतलब हम गुस्से में हो सकते हैं, वॉल्यूम कम हो सकती है, इसका मतलब हम सैड हो सकते हैं, थके हुए हो सकते हैं। सो ये सब चीजें हमारी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं। इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट इमोशन थ्रू वॉइस इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, कि हम अपने इमोशंस को किसके, इनके थ्रू बता सकते हैं। व्हाइल कम्युनिकेटिंग एम्फेसिस ऑन अ लीड, जैसे अभी हमने बोला कि किसी चीज पे स्ट्रेस देते हैं तो हम ये बताते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपकी वॉइस जो है वो कम होगी, मीन्स आप धीरे बोल रहे हो तो आप सैडनेस को शो करते हो, अगर आप बहुत तेज बोल रहे हो तो आप एक्साइटमेंट को शो कर रहे होते हो, हैप्पीनेस को शो कर रहे होते हो। देन नेक्स्ट इज क्रोमैटिक। क्रोमैटिक हमारा क्या है, जब हम कलर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब हम कुछ बोलते नहीं, हमारे कलर्स जो हमने वियर किया है या फिर पर्टिकुलर कलर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, वो चीजें जो बोलती है। फॉर एग्जांपल ब्लैक को क्या इंडिकेट किया जाता है, अथॉरिटी एंड पावर के लिए इंडिकेट किया जाता है। व्हाइट इनोसेंस, प्योरिटी, इसका जो सिंबल होता है, साइलेंस का सिंबल होता है। रेड क्या है, सबसे इमोशनल कलर माना जाता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग के लिए यूज किया जाता है। पिंक एक रोमांटिक कलर है। ब्लू हमारा जो कोऑपरेट फॉर्मल कलर माना जाता है। ग्रीन को नेचर को जो सिम्बलाइज करता है, जिसमें आप मीन्स न्यूट्रलनेस को दिखाते हो कि रिलैक्स्ड हो आप, उसको ग्रीन शो करता है। येलो किसे शो करता है, ग्रेट अटेंशन गेटर को बोलते हैं कि जब आपको अटेंशन, तो आप एक फ्लैम्बोयेंट येलो कलर को यूज करते हो। पर्पल कलर रॉयलिटी को शो करता है। ब्राउन कलर किसे शो करता है, मीन्स कन्वे करता है सैड फीलिंग को। तो हमारे कलर भी कुछ ना कुछ फीलिंग को कम्युनिकेट करते हैं। एंड देन लास्ट है हमारा
क्रोनोमैटिक, जो किस चीज को डिफाइन करता है, टाइम को डिफाइन करता है, टाइम के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने पंचुअल आप हो, अगर आपका जो फॉर एग्जाम्पल 9 PM आपकी क्या होनी थी, मीटिंग स्टार्ट होनी थी, तो अगर आप 9 PM वहां पे हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या शो करता है कि आप पंचुअल हो, आप मीटिंग के लिए कंसर्न हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। सिमिलरली अगर आप लेट आते हो तो क्या माना जाता है कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो, आपने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपका जो टाइम को आप कैसे यूज कर रहे हो वो क्या करता है, शो करता है आप कैसे पर्सन हो। सो डूइंग बिजनेस एंटेल्स स्केड्यूल्स, डेडलाइंस एंड अपॉइंटमेंट, बट दीज मैटर्स आर रिगार्ड डिफरेंटली फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। कल्चर टू कल्चर हमारा क्या होता है, टाइम की जो वैल्यू है वो डिफर करती है। फॉर एग्जांपल यूएस में पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, यूएस के लोगों को पंक्चुअल पर्सन ही पसंद है। सिमिलरली इंडिया में इतनी पंक्चुअलिटी नहीं देखी जाती। इन ब्राजील पंक्चुअलिटी कम्युनिकेट द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। हमारी जो ब्राजील में हम क्या करते हैं, जितने आप पंक्चुअल होगे ना उतने ही आप इंपॉर्टेंट माने जाते हो। और मिडल ईस्ट कंट्री में क्या सोचा जाता है कि टाइम का क्या है, वो तो गॉड मीन्स भगवान ने हमें दिया है, वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। और अमेरिका में क्या समझा जाता है कि आपको टाइम पे ही बिजनेस की डीलिंग करनी चाहिए, वरना जब वो डिफरेंट कल्चर में डील करते हैं तो उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी होती है जब लोग टाइम को फॉलो नहीं करते। सो आप टाइम को कैसे यूज कर रहे हो वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। सो ये हमारे क्या थे, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस या फिर डिफरेंट आप बोल सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स थे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।